धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सीएम जयराम ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए सीएम। बीते 24 घंटे से कई इलाकों में हो रही है बारिश। कुल्लू में बादल फटने से 5 लोग लापता। सीएम ने हाई अलर्ट मोड पर रहे जिला प्रशासन ने कहा। शिमला में भारी बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में हो रहा है भूस्खलन की वजह से एक महिला की मौत। नूरपुर में निजी बस ऑपरेटर ने जताया विरोध। महिलाओं को किराए पर छूट देने के विरोध में विरोध जताया। फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। सोलन में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। कृषि विपणन बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। रेलवे स्टेशन के पास लगाए गए 83 पौधे। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा को जन्मदिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। धर्मशाला में आयोजित दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण इस तय कार्यक्रम में सीएम वर्चुअल माध्यम से शामिल हो पाए। उन्होंने परम पावन दलाई लामा से दूरभाष के माध्यम से बातचीत की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की। दलाई लामा जी के जीवन से हम सबको प्रेरणा मिलती है। हम सबको उनके जीवन से सीखने को जो मिलता है उसको अपने जीवन में हम अपनाएं और आगे बढ़ करके हम सब लोग मिलकर के काम करें। इसके लिए मैं आप सबसे भी इसी बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ करके काम करें। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। कुल्लू में जहां बादल फटा है और बादल फटने से 5 लोग लापता हो गए हैं, वहीं शिमला में एक बच्ची की मलबे में दबने से मौत हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नदियों के किनारे न जाने का आग्रह भी किया है। देखिए, बरसात के मौसम में हमारे लिए थोड़ी परेशानी जरूर होती है। हिमाचल प्रदेश में हर बार होती है और पिछले कुछ दिनों से मानसून जैसा तेजी पकड़ता जा रहा है, घटनाओं का क्रम भी बढ़ता जा रहा है। उस दृष्टि से हमको अलर्ट पर रहना चाहिए। पहले भी हमने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा ही है, लेकिन आज मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और इस चीज के लिए इंश्योर किया है कि आने वाले समय में इस बरसात के मौसम में जहां जहां भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की दृष्टि से जो भी उचित करने का है वो किया जाए, विलंब ना हो उसमें। और रेस्क्यू ऑपरेशन में विशेष तौर से उसकी लिए जो है वो हमारी तैयारी उस तरह से हो ताकि समय पर हम सारी कार्रवाई को पूरा कर सकें। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिवंगत राकेश बबली के हमीरपुर जिला के बिछड़ी के पास स्थित पैतृक गांव बुड़ाना जाकर शोक संतप्त परिवार से संवेदनाएं प्रकट की। बता दें कि राकेश बबली हिमाचल प्रदेश भवन और सन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे। दिवंगत राकेश बबली का 2 जुलाई को किन्नौर जाते समय निधन हो गया था, जहां वो एक आधिकारिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। योगदान को चाहे उन्होंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, पूर्णकाली के नाते, संगठन मंत्री के नाते, उसको भी स्मरण किया जाता रहेगा हमेशा के लिए। और हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी में आने के बाद काम करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उस रूप में भी उनको जाना जाता रहेगा। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमने अपना एक परिवार का एक मित्र अपना खोया है और उस कमी को हम भी सदैव महसूस करते हैं। सब परिवार की तरफ से कोई उसकी धर्मपत्नी का परिवार अभी हर चीज को लेकर के अभी हमने कहा है कि अभी पहले तो
परिवार के लोग सारी चीज़ों से जो एक नित्य कर्म होता है तो उसे निवृत्त हो जाए, उसके पश्चात आगे सोचें। प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर आम जनमानस को मौसमी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद प्रदेश के कई जगहों पर बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटना की रिपोर्ट सामने आई है। राजधानी शिमला में मंगलवार देर रात लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहा और भारी बारिश के चलते शिमला के डली इलाके में भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की वजह से सड़क किनारे सो रही एक युवती की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है। ये सर मामला 5 बजे के आसपास का है। हमारी टीम जो है यहाँ काम कर रही थी, वहाँ से कोई औरत चिल्लाते हुए आई, शायद राजस्थान से थी या कहीं और से थे। तो हमारी टीम जो से एकदम से वहाँ से हमारी जो जितनी भी टीम थी, जितने हमारे वर्कर थे, हमारे जो साइट इंजीनियर थे, दिनेश जी थे, चमेल जी थे, और जो हमारे जीएसपी ऑपरेटर थे, वो वहाँ से जितने भी हमारे वर्कर थे वहाँ गए और उन्होंने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की। जब रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उसमें शायद मेरे को लगता है 2 लड़कियां थी, उसमें से बोल रहे हैं कि एक लड़की शायद उसको गुजर गई है और दूसरी लड़की शायद अभी आईजीएमसी में इमरजेंसी वार्ड में है। दवाइयों का काम करते हैं, देसी दवाइयों का। तो इधर दुकानदारी लगाने के लिए आए थे, पेट गुजारे के लिए। तो यहाँ पर महीना 1.5 महीना हो गया था हमें। तो अचानक रात को सारी रात बारिश हुआ, उसके अंदर फिर 2 लड़कियां सो रही थी, तो लड़कियों के ऊपर पत्थर गिर गए थे। बाकी साथ में थे हमारे और रिश्तेदार, उनका तो बचाव हो गया। और एक लड़की थी वो अभी सीरियस है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। कोई 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे के बीच में हुआ है। एक तरफ दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छू रही है, हर चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी बसों में प्रदेश में कहीं भी सफर करने पर दिए गए किराए की छूट पर निजी बस ऑपरेटर्स ने विरोध जताना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बस ऑपरेटर्स के द्वारा इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात लगातार कही जा रही है। जो प्रदेश में महिलाओं का 50% किराए में छूट दी गई है, ये निर्णय एक तरफा व चुनाव से प्रेरित निर्णय है। इस निर्णय से निजी बस ऑपरेटरों की कमर टूट गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पिछले लगभग 2 सालों से कोविड महामारी से जूझ रहा था। अभी इस आपदा से उबरा ही नहीं था कि सरकार का ये जो नया तुर्की फरमान आ गया, उसने प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को एक बार फिर से आर्थिक तंगी की आग में धकेल दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल के सौजन्य से आकाश अस्पताल द्वारा नगरीय नागरिक अस्पताल राजगढ़ में 6 जुलाई से 9 जुलाई तक बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, ये जानकारी देते हुए आकाश अस्पताल के डॉक्टर दीपक सावंत ने बताया कि इन 3 दिवसीय बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर में दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर्स का दल अपनी सेवाएं देगा। इस शिविर में दूरबीन द्वारा ऑपरेशन भी किए जाएंगे। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा का शिविर पूरे हिमाचल प्रदेश में आयोजन किए गए हैं। और इस समय जो है शिविर जो है सिविल हॉस्पिटल राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में चल रहा है, जहां कल 6 तारीख से और 9 तारीख तक निम्नलिखित ऑपरेशन किए जाएंगे। इन ऑपरेशंस के अंदर दूरबीन के साथ पित्त की थैली की पत्थरी निकालना, पुरुष और स्त्री की नसबंदी करना, और स्त्रियों में जो सफेद पानी जाता है टेक्निक होती है क्रायो सर्जरी, उससे ऑपरेशन किए जाएंगे। जिला सोलन में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ कृषि विपणन बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने किया। निजी स्वास्थ्य संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 83 देवदार के पौधे रेलवे स्टेशन पर रोपित किए गए हैं। यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम रेलवे स्टेशन के साथ रखा गया, जिसमें आज 83 देवदार के पौधे रोपण किए गए। इस अवसर पर मुझे इनके साथ शामिल होने का मौका मिला है
आज हमारे देश में पौधा और जंगलों को बचाना एक बहुत ही आज अनिवार्य कार्य है। इसके लिए हर सरकारें अपने अपने स्तर पे पौधे का एरिया, जंगलों का एरिया बढ़ाने के प्रयास कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आज से ही पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू हुआ है और सरकार के द्वारा तो जहां वन विभाग के द्वारा तो पौधारोपण किया जाता है, लेकिन अन्य संस्थाएं भी जैसे सारथी संस्था ने भी यहां पर पौधारोपण का कार्य शुरू किया, बहुत अच्छा कार्य किया है। और इसके पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग में विलय करने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश जिला परिषद कर्मचारी की हड़ताल 10वें दिन भी लगातार जारी है। नालागढ़ के 84 कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। इसी वजह से नालागढ़ क्षेत्र की 77 पंचायतों के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत सचिव हमारी पंचायतों की रीढ़ की हड्डी है। इनके बिना जो है वो पंचायत का चलना नामुमकिन है और पिछले 12 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी पंचायतों के काम ठप पड़े हैं और लोग जो है वो त्रस्त हैं। इसी से लोग दुखी हैं कि सरकार इसमें निर्णय नहीं ले रही है और सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है। इन बेचारों को जब पता चला कि छठा वित्त आयोग के जो लाभ हैं इनको नहीं। पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे जिला परिषद कर्मचारियों को सरकार ने आश्वासन दिया है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि इस महीने होने वाली कैबिनेट बैठक में स्थायी समाधान निकाला जाएगा। से संबंधित जो छोटे छोटे विषय थे, नोटी का इशू है, उसको लेकर के कुछ हरासमेंट्स जो है उनको रहती है और इस विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की और हमने पिछली कैबिनेट में उसको अनौपचारिक रूप से चर्चा के लिए जो था वो लेकर के आए और वहां पर कैबिनेट की ये सैद्धांतिक रूप से एक सहमति बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हुए कि आप इनको भी जो है तो चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट और एडिशनल डायरेक्टर पंचायती राज ये मिलकर के जो है वो इनसे बातचीत करें, उनके पक्ष को भी जो है वो सुना जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।